हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपना खाना खुद बनाते हैं और अपने फूड के लिए जो रिक्वायर्ड आइटम्स होते हैं सब कुछ मार्केट से खरीद के ला सकते हैं। बट प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बना सकते हैं? वो तो चल फिर भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे में वो सरवाइव कैसे करते हैं और हरे भरे बड़े कैसे होते हैं? तो ये सारी डिटेल सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिससे जीव फूड प्राप्त करते हैं और उसको उपयोग करते हैं, और इसका पर्पज होता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने इस प्रोसेस का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि बचपन से हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम सुनते आ रहे हैं। और ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो इसीलिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग अभी जानेंगे कि टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक ऑटोट्रॉफिक होता है, एक दूसरा हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं उनको हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं, विषम पोषी बोलते हैं। इसके चार टाइप्स होते हैं। पैरासिटिक पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं, अपने ये भोजन के लिए इंसेक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। सैप्रोट्रॉफिक वो जीव वो प्लांट्स होते हैं जो मृत जीवों पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। सिम्बायोटिक वो होते हैं, सहजीवी होते हैं, जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना भोजन और शेल्टर शेयर करते हैं। तो इनको हम डिटेल में आगे वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनटू सनलाइट। सनलाइट कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। अगर किसी पौधे में क्लोरोफिल नहीं है तो क्या होता है कि सनलाइट कैप्चर नहीं होगा, और विदाउट सनलाइट फिर क्या होगा, आपका ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है जो रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस में? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब होता है? वाया स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। और तीसरा जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स रूट्स के माध्यम से, जड़ों से, जड़ जो मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये इनटू प्रोडक्ट है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और बाई प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट उनका भोजन बनता है जो कि ग्लूकोज होता है, और बाई प्रोडक्ट आपका बन के आता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और बाई प्रोडक्ट बन के आपका आ गया बाय कार्बोहाइड्रेट प्लस O2। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे वायुमंडल से किसे अवशोषित करते हैं? तो नेचुरल सी बात है, CO2 करते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पे कि देखिए प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 टू बिल्ड कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिलीज O2 एज ए बाई प्रोडक्ट। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? ये सनलाइट इज रिक्वायर्ड, वाटर इज रिक्वायर्ड, CO2 इज रिक्वायर्ड, एंड बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। सो ऑप्शन नंबर विल बी बी। अब हम लोग देखते हैं कि गैस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो देखिए ये सारी जो चीजें हैं अब हम लोग को मतलब अच्छे से डीपली समझना जरूरी होता है। जो गैस का एक्सचेंज होता है ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। और स्टोमेटा क्या होता है? ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। और ये जो इसको ये खुलता और बंद होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और ये जो गार्ड सेल है
ये जो गार्ड सेल है ये इसको कंट्रोल करता है कि स्टोमेटा बंद होगा खुलेगा, ये सब डिपेंड करता है, गार्ड सेल इसको कंट्रोल करता है। तो देखिए स्टोमेटा को हम इस तरह समझ सकते हैं कि किसी घर में एक कमरे का एग्जाम्पल हम लेते हैं और कमरे में एक खिड़की है। तो कमरे में खिड़की जो है उससे क्या है, हवा अंदर बाहर आती जाती है। तो लाइक दिस स्टोमेटा क्या होती है कि पत्तियों पे एक तरह से पोर्स होते हैं, और पत्तियों पे जो ये पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि कमरे में खिड़की है और खिड़की के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि हवा अंदर बाहर होती है। तो इसी तरह से स्टोमेटा के थ्रू भी गैस एक्सचेंज होता है, अंदर बाहर होता है। इसको कंट्रोल करता है गार्ड सेल। गार्ड सेल जो होता है इसको कंट्रोल करता है और ये वाला हिस्सा जो होता है स्टोमेटा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो इसको क्या हम कहते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि इवापोरेटिंग वाटर क्रिएट्स ए सक्शन पुल, चूसक इसको खिंचाव भी बोलते हैं, दैट ड्रैग्स वाटर अप फ्रॉम द रूट्स जस्ट लाइक ड्रिंकिंग थ्रू ए स्ट्रॉ। जैसे हम पानी पी, अगर स्ट्रॉ के थ्रू कुछ पी रहे हैं तो जैसे पानी को खींचते हैं उसी तरह से क्या होता है, ये सक्शन पूल होता है जिसको हम चूसक खिंचाव भी बोलते हैं। ये इवापोरेशन में क्या होता है, वाटर को खींचता है। कहाँ से खींचता है, रूट्स के थ्रू। ठीक है, तो क्या ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो पौधे होते हैं कि पत्तियों से क्या होता है कि वाटर रिलीज होता रहता है भाप के वाष्प वाष्प के रूप में। इससे क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो ठंडे होते हैं, पत्तियों के माध्यम से जो वाटर होती है थोड़ा थोड़ा उत्सर्जित होती रहती है, ट्रांसपेरेंट होती रहती है इन्वायरमेंट में। इसीलिए हम पौधों के आसपास देखते हैं कि ठंडक महसूस करते हैं। ठीक है, तो पानी के वाष्पीकरण से एक चूसक खिंचाव पैदा होता है जो पानी को जड़ों के ऊपर खींचता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो हमने शायद पीछे भी क्वेश्चन कर लिया है, तो हम लोग अभी आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इन प्लांट्स एंड ट्रीज वाटर गोज अप ड्यू टू सक्शन पुल, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कॉजेज दिस सक्शन पुल। तो देखिए पादपों और वृक्षों में पानी ऊपर तक चूसक कर्षण के कारण पहुंचता है, यह किस घटना के कारण होता है। तो देखिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, उसी में क्या होता है कि जो सक्शन पुल होता है उसके माध्यम से वाटर ऊपर की तरफ खींचता है। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स क्रिएट्स ए वैक्यूम दैट पुल्स वाटर अपवर्ड। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स क्या होता है। तो जाइलम एक होता है और एक फोलेम। तो ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे है कि चीजों का परिवहन उस कैसे होता है। जैसे वाटर, पौधों में फूड है तो उसका परिवहन कैसे होगा, और ये जो जल है तो वो उसका परिवहन कैसे होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि सक्शन पुल के माध्यम से क्या होता है कि जड़ों से पानी ऊपर जाता है, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। ऐसे फूड बनता है तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो फूड का परिवहन कैसे होगा, तो ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। तो देखिए जो जाइलम है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। जाइलम का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि जाइलम साउंड्स लाइक जल, वाटर। तो इस तरह से क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज का, वाटर एंड मिनरल्स का। जल और खनिज का परिवहन कौन करता है, जाइलम। जाइलम साउंड्स एज ए जल। ठीक है, अपवर्ड्स ओनली, हमेशा पानी जो जड़ों से ऊपर की तरफ से ही ऊपर जाता है तो यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल ऊपर की ओर, एक दिशात्मक होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट हम बात करें तो फोलेम क्या होता है, तो फोलेम साउंड्स लाइक फल। फल मीन्स फ्रूट या फूड, तो फोलेम का मतलब फल, फल मतलब फूड हम समझ सकते हैं। तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट कौन मैनेज करता है, फोलेम करता है। और इनके फूड को हम ग्लूकोज बोलते हैं जो पौधे बनाते हैं। तो ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये सारे हम जानते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये
होता है तो, लेकिन फूड सारे पार्ट्स में रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स के, तो सारे हिस्सों में पहुंचाना मतलब बाई डायरेक्शनल, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाई डायरेक्शनल होता है, पौधे के सारे भागों में फूड को पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स आर transported to the leaves by vessels which run like pipe throughout the root, stems, branches and leaves. These vessels are called, क्या कहता है, वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम, जल। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंथेसिस संश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है? हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें जो पौधे होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट सिंथेसाइज, प्लांट क्या होते हैं? बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, अपना फूड तैयार करते हैं, और इनका जो भोजन होता है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। एक्सेस अगर ग्लूकोज बन गया है तो उसको स्टोर कैसे करते हैं? एज ए स्टार्च। उनका जो भोजन अगर एक्सेस है तो ये स्टार्च की तरह से अपना को स्टोर कर लेते हैं। और स्टार्च का टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं लैब्स में कि इस फूड में स्टार्च है कि नहीं, इसको अगर हमें जानना तो कैसे करेंगे? तो आयोडीन टेस्ट किया जाता है किसी फूड में स्टार्च। फॉर एग्जांपल जैसे आलू है, तो आलू में, पोटैटो में स्टार्च होता है, तो उसको हमको टेस्टिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? एडिंग आयोडीन टू स्टार्च टर्न्स इट्स, आयोडीन से ग्लूको स्टार्च से रिलेटेड फूड है, माने फॉर एग्जांपल हमने पोटैटो ले लिया, तो उसको उसको हमने पेस्ट बना दिया, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन को डालते हैं तो क्या होता है? ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। अगर किसी फूड में अगर स्टार्च है तो उसमें आयोडीन डालने के बाद ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि इस फूड, ये फूड है जो स्टार्च है इसमें। और इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, ब्लू ब्लैक प्रूविंग फोटोसिंथेसिस अकर्ड। और इससे पता भी चल जाता है कि ये मतलब स्टार्च है, स्टार्च है का मतलब है कि खाना जो बना है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है, तो इसलिए ये भी प्रूफ हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी हुआ है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हेट्रोट्रॉफिक को हम लोग अब डिटेल में यहाँ पे देखिए समझेंगे कि क्या क्या इनका प्रोसेस होता है। तो हेट्रोट्रॉफिक में देखिए पैरासिटिक परजीवी होते हैं। पैरासिटिक परजीवी का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक बोलते हैं। ये अपना क्या करते हैं कि दूसरों जीवित पौधे पे क्या निर्भर होते हैं, और क्या कहते हैं अपने जो जिस पौधे पे ये मतलब इन जिस पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं उसको होस्ट बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि अपना होस्ट जिस पे लिपटे होते हैं उससे पूरा रेडीमेड फूड, वाटर एंड मिनरल्स को क्या कैप्चर करते हैं। तो इस तरह ये अपना भोजन के लिए अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं क्या, और उसको होस्ट पे अपने कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं। तो इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हास्टोरिया। हास्टोरिया जो होस्ट प्लांट में घुसकर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह ये सरवाइव करते हैं। एक्चुअली अभी आपके दिमाग में ये माइंड में आना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं, मतलब ये दूसरे पौधे पे क्यों? अगर देखिए नेचर ने कुछ बनाया है तो हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक होता है। पैरासिटिक परजीवी जो प्लांट्स होते हैं ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम है। तो अगर क्लोरोफिल क्या होता है कि पैरासिटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और हम जानते हैं कि अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फिर सनलाइट कैप्चर नहीं होगा और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स वो अपना खाना होस्ट से लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कैस्कुटा, अमर बेल, आपने सुना हुआ कि बड़े बड़े पेड़ों पे एक बेल टाइप की पेड़ प्लांट होती है जो चढ़ जाती है, तो ये पीले धागे जैसे दिखती हैं और किसी भी प्लांट पे लिपट जाती हैं, तो जिस पे लिपटते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, और ये तो हम जानते हैं पैरासिटिक होते हैं, अपना सारे सारे जो रिक्वायरमेंट हो वो पूरा करते हैं अपने होस्ट प्लांट से।
अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा कि फीड्स ऑन डेड डिकेइंग मैटर, मैटर पे ये पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फंगी है, में हम ब्रेड मोल्ड एग्जांपल ले सकते हैं, मशरूम हम ले सकते हैं इसके एग्जांपल्स। ये क्या होते हैं, ये मृत जीवों पे डिपेंडेंट होते हैं। एक तरह से डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन भी करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो होते हैं अपने एंजाइम्स बाहर रिलीज करते हैं बाहर। और क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ता है। और इस तरह से इनका जो डाइजेशन भी होता है वो बाहर ही होता है, क्योंकि एंजाइम से बाहर ही रिलीज होता है, तो डाइजेशन भी बाहर होता है। और बाद में जब डाइजेशन हो गया तो उसको एब्जॉर्ब वो उसे कर लेते हैं। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल डाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि सैप्रोट्रॉफिक में होता है। अब देखिए हमने देखा कि ये एक तरह से क्या है कि कोई बाहर चीजें खराब हो रही हैं, डेड और डिकेइंग मैटर को ये क्या खत्म कर रहे हैं, फिर उसी पे डिपेंडेंट है। तो एक तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन भी कर रहे हैं और डिकम्पोजर के भी काम कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने समझ लिया, जैसे मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं पैरासिटिक। अब हम लोग बात करते हैं इंसेक्टिवोरस। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। क्या होता है कि ट्रैप्स इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजन। एक्चुअली क्या होते हैं, इनमें क्लोरोफिल तो होता है, ग्रीन होते हैं और क्लोरोफिल होता है, तो सब अपना खाना बना लेते हैं। बट इनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी होती है। और हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिनरल्स बहुत रिक्वायर्ड होता है। और ये ऐसे सॉइल में रहते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसीलिए वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या होते हैं, ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को, और वो अपना जो नाइट्रोजन की कमी इंसेक्ट से पूरा करते हैं। so फॉर एग्जांपल जो पीचर प्लांट होता है, ये अक्सर पूछा जाता है सीटेट वगैरह में, तो ये इंसेक्टिवोरस होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब इसकी हम और चीजें समझ सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिम्बायोटिक क्या होता है। सिम्बायोटिक मतलब इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। इसमें क्या होता है कि ये अपना फूड और शेल्टर दोनों को क्या करते हैं और शेयर करते हैं। आश्रय और पोषक तत्वों का आपस में साझाकरण करते हैं। जैसे लाइकेन है, राइजोबियम है, ये क्या होते हैं, ये अपने फूड और शेल्टर दोनों को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लाइकेन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो लाइकेन में क्या क्या होता है, एल्गी प्लस फंगी होते हैं। एल्गी क्या करता है, फूड बनाता है, और जो फंगी होता है वो शेल्टर प्लस वाटर दे देता है। तो एल्गी ने फूड प्रोवाइड कर दिया फंगी को, और फंगी ने एल्गी को क्या प्रोवाइड कर दिया, शेल्टर प्लस वाटर दे दिया। तो दोनों डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों एक दूसरे से साझा करके रहते हैं। इस तरह दोनों को फायदा होता है। और दूसरा एग्जाम्पल राइजोबियम की बात कर लें, तो हम जानते हैं कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि ल्यूग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में रहते हैं। और इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका रोल होता है, और ये मिट्टी को फर्टिलिटी बनाता है, फर्टाइल बनाता है। तो इस तरह क्या म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन भी मिल रहा है, और नेचर को बैलेंस भी बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या था, सिम्बायोटिक था। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कैस्कुटा अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है, ये ऑटोट्रॉफिक है, पैरासिटिक है। देखिए पैरासिटिक है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब हम देखिए पीचर प्लांट की बात करते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है। तो इनमें क्या होता है, लीड एंड पीचर मॉडिफाइड लीव स्ट्रक्चर टू ट्रैप प्रे। इसमें क्या होता है, एक ढक्कन टाइप का पत्ती होता है, जो क्या होता है कि जब इंसेक्ट का ट्रैप होता है, सुगा
तो क्या होता है, जब इंसेक्ट आता है अट्रैक्ट होता है, तो जैसे इसके पास पहुंचता है तो ये जो पत्ती वाला एरिया है वो ढक्कन की तरफ से बंद हो जाता है और ट्रैप हो जाता है। तो ये चीज इसमें होता है इसके फीचर प्लांट में। तो देखो, शिकार को फंसाने के लिए पत्ती का संशोधित रूप होता है जो कि लिड की तरह से काम करता है। द पैराडॉक्स, इट इज ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो कि मैंने बताया। नाइट्रोजन डेफिशिएंट मिट्टी में जिसमें ये रहता है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है जिसको ये पूरा करता है इंसेक्ट को खा के। कोर रीजन, दे डाइजेस्ट इंसेक्ट ओनली टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, मेकिंग देम पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। इस तरह के पार्शियल विषमपोषी हैं। ठीक है। तो पीचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, ग्रोज इन सॉइल विच लैक नाइट्रोजन। तो ये आंसर नंबर बी, इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। अब स्टेटमेंट बॉक्स हम लोग देखते हैं। एसर्शन क्या है? पीचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट, ठीक है। रीजन क्या है? इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल टू मेक इट्स ओन, गलत है। तो एसर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग है। ठीक है। अब हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मृत जीवी पोषण को भी थोड़ा सा अच्छे से समझा दिया गया। इसमें देखिए, इनका जो इनका भोजन एब्जॉर्प्शन जो होता है, भोजन का जो प्रोसेस होता है, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्या है कि टारगेट, इनका टारगेट होता है कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल मिले, जो जिसपे ये डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि एक तरह से डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं और इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। तो टारगेट इनका ये हो गया। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। फिर क्या करते हैं, ये अपने बाहर बॉडी से बाहर एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, और वहीं पे फिर एंजाइम्स भी बाहर होता है, और एंजाइम्स का काम होता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना। तो फिर उसके बाद डाइजेशन भी बॉडी के बाहर ही होता है, इसीलिए एक्सटर्नल डाइजेशन हो जाता है। और जब डाइजेशन हो जाता है तो उसको सोक अप द डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में उसको डिजॉल्व कर जाते हैं, सोख लेते हैं। तो इस तरह इनका जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। The organisms which feed on dead and decaying material are called, क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स। अब देखिए अब यहाँ पे राइजोबियम के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि देखो, ये राइजोबियम क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं। रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, फलीदार जो पौधे होते थे, पीज है, ग्राम्स है, इनके रूट्स में क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। द गेस्ट राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड द रूट्स नोड्यूल्स, इनके रूट्स में अंदर रहते हैं, और ये क्या होते हैं? सहजीवी की तरह से काम करते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया गिव्स, क्या देता है? यूजेबल नाइट्रोजन फिक्स्ड फ्रॉम द एयर में, जो हमने पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है, मेरे वीडियोज में जाके देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट में 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एयर से नाइट्रोजन को लेके एक यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है, जिसको पौधे यूज कर सकते हैं। तो ये हवा से स्थिर उपयोगी नाइट्रोजन को लेते हैं, और फाइनली क्या करते हैं? प्लांट्स क्या देता है? इनको फूड दे रहा है और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह क्या होता है कि ये सहजीवी की तरह से काम करते हैं और दोनों को सपोर्ट मिल रहा है। फार्मर्स डोंट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू दीज क्रॉप। जो इस टाइप के पौधे हैं, जैसे पीज है, ग्राम्स है, ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनमें ऑटोमेटिक क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि हेल्प कर देता है ना एयर से नाइट्रोजन को, पौधों को हेल्प कर देता है एब्जॉर्ब करने में। इस टाइप के जो भी दालें टाइप के जो पौधे होते हैं, उनमें फार्मर्स को जरूरत नहीं होती फर्टिलाइजर डालने की। तो इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। Which free living symbiotic bacteria in the soil has the capacity of nitrogen fixation? तो अभी हमने बात की थी राइजोबियम।
अब क्या है, रैपिड रिवीजन मास्टर मैप है, जो कि आपके लिए अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है कि पहला क्या, फोटोसिंथेसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी पे पूरा चैप्टर का जो बेस है फोटोसिंथेसिस, कौन लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, तो उसी चीज को यहाँ पे बताया। फिर दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है, भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का होता है। तो जाइलम के थ्रू वाटर अप होता है, या फोलेम से क्या होता है, फूड का बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। फिर पैरासिटिक होते हैं जो दूसरे पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं, जिसका स्कूटा है, और इनमें क्लोरोफिल की नहीं होती है। फिर इंसेक्टिवोरस होते हैं जो कीट भक्षी कीटों को खाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है। सिम्बायोसिस वो होते हैं जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट्स होता है। तो देखिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। इसको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर डालें। थैंक यू सो मच।